5 बार 11 बार तक कर सकते हैं थायराइड के रोगी, गले के रोगी। ये एक्स्ट्रा प्राणायाम बता दिए, 7 प्राणायाम के अतिरिक्त। अब आपको बताते हैं 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो रोज करनी है। 2 अभ्यास पैरों के लिए और 5 अभ्यास ऊपर हाथों के लिए, गर्दन के लिए, स्पाइन के लिए। दोनों पैर सामने खोल लें, दोनों हाथ साइड में। सबसे पहले अभ्यास पैरों के लिए। पैरों से बहुत काम लेना आपको, इसलिए पैरों की एक्सरसाइज आगे पीछे दबा लेना। इससे पैर भी स्वस्थ होंगे, क्रैम्प्स आना बंद हो जाएगा पैरों में। आगे पीछे पूरी ताकत के साथ पंजों को दबाना देखिए। और प्राणायाम के बैठने के बाद एकदम से आप आसन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं पहले, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम की 7 किया है। आगे पीछे पैरों को दबाना पूरी ताकत के साथ और गोल भी घुमा देना, गोल घुमाना, बड़ा आसन बनाना विपरीत दिशा से भी। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है आसन पहले करने चाहिए या प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने तो आसन पहले लिखे हैं। महर्षि पतंजलि ने जो आसन लिखे हैं वो ये नहीं है चक्रासन, धनुरासन, शीर्षासन या भुजंगासन, ताड़ासन, मुंडूकासन, वज्रा, ये सब आसन महर्षि पतंजलि ने नहीं लिखे। महर्षि पतंजलि ने तो मात्र एक आसन लिखा है, वह है सिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघात। इतना ही लिखा महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में। अब ये दूसरी योग के अंदर सूक्ष्म व्यायाम की विशेष प्रक्रिया बटरफ्लाई, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो महर्षि पतंजलि ने जो आसन बताया है वह ध्यान के लिए है, वह प्राणायाम के लिए है, जिसमें हम बैठ करके प्राणायाम कर रहे थे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन जिसको हमने कहा। वो महर्षि पतंजलि को अष्टांग योग में वही अभिप्रेत है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। तो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। यम नियम माने जिनका हमें अपने व्यवहारिक जीवन में आचरण करना पड़ता है। फिर दूसरा, ये जो यम नियम है इनका संबंध हर समय हमारे विचारों से, हमारे भावों से, संवेदनाओं से। फिर ये बैठ करके क्रियात्मक जो योगाभ्यास हो आसन से शुरू होता है। तो स्थिर सुखम आसनम, फिर उसके बाद में फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। हम ये बीच में हठ योग के आसन करवाते हैं आपको। ये बटरफ्लाई आपके हिप जॉइंटों के लिए, आपके घुटनों के लिए, पैरों की चर्बी को भी कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब विशेष अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, और हाथों को और स्पाइन के ऊपर वाले भाग को और गर्दन को स्वस्थ बनाने के लिए। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ सामने, अंगूठे अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, कोहनी एकदम सीधी और गोल घुमाते हैं। एक तरफ से करने के बाद उसकी विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से। फर्स्ट अभ्यास, कोहनी एकदम सीधी रहनी चाहिए, मेरुदंड सीधा ही होना चाहिए। फिर दोनों हाथ सामने, कोहनियों से मोड़, कोहनियां सामने मिलाएं। इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है। 2 अभ्यास पैरों के लिए और ये 5 अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। गर्दन के अंदर दर्द है, कंधों में दर्द है, स्पाइन के ऊपर वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, जो पैरों के लिए अभ्यास किए थे वो स्पाइन के नीचे वाले हिस्से को भी स्वस्थ बनाएंगे। इसलिए इनमें संपूर्णता है। ऊपर वाले भाग का जो तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को उठा लेते, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ की कलाई को यूं पकड़ लेते हैं। कलाई पकड़ में ना आए तो यूं हाथों को यूं ही पकड़ लेना, यूं नहीं तो यूं पकड़ लेना। पकड़ करके करना आप हाथों को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचना। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सिर के पीछे से खींचे, फिर बीच में रुक जाएंगे। फिर दूसरी ओर से पीछे वाले हाथ के कोने सिर के पीछे आ जाएगी। एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं। मेरुदंड सीधा होता है, फिर बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर ले और सिर के पीछे बांध ले। इनको आप
प्लेन में बैठ करके, ट्रेन में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में। इनमें खाने का भी नियम नहीं है। योगाभ्यास, प्राणायाम, बाकी सब खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जो 7 अभ्यास हम आपको अभी जो बता रहे हैं, इनको आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। एक दूसरे के अंडर प्रेशर देते हैं, गर्दन में कंपन से पैदा होता है, फिर दाएं हाथ को कान के पास सिर से लगा देते हैं, हाथ से सिर के, सिर से हाथ को, एक दूसरे के एंटी प्रेशर कंपन से पैदा होता है गर्दन में। कान के पास सिर से लगा हुआ हाथ और एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, एक कंपन से पैदा हुआ गर्दन में। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर, कंधे गोल घुमा दें। फिर विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से। ये सूक्ष्म व्यायाम की 7 प्रक्रियाएं। और अब 7 मुख्य आसन, जिससे मिलेगा आपको संपूर्ण आरोग्य। 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 प्राणायाम। इतना ही पर्याप्त है एक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को। और अपनी व्याधियों को मिटाने के लिए इन्हीं को फिर बढ़ा दीजिए आप। 1.5 घंटा, 2 घंटा इन्हीं को कीजिए। भयंकर से भयंकर आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर तक की समस्याएं अच्छी हो रही हैं। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह जो हमने आज अभ्यास बताया, इतना ही करना पर्याप्त रहेगा। अभी जो हम बता रहे हैं, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, एक हमने योग का इस कंप्लीट पैकेज तैयार किया है। इसके अंतर्गत अब बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ हम करेंगे विशेष उपयोगी आसन, पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, हर्निया के लिए भी, तमाम पाचन से संबंधित रोगों के लिए और डायबिटीज के लिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दे। पीछे अंगुलियां यूं मिली हुई, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां यूं लगी हुई, अंगूठी की तरफ से। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, इतना हमेशा ध्यान रखना। कमर दर्द के रोगी इसको करे ही नहीं। और करना भी है तो बैठे बैठे करें। देखो, पहले पेट को दबाते, फिर आगे झुकते हैं। ये मंडूक आसन का फर्स्ट पॉज, सेकंड पॉज। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। डायबिटीज है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। मेरुदंड सीधा, सिर न झुके, छाती घुटनों से लग जाए। श्वास पूरा बाहर छोड़ने के बाद, पेट को अंदर दबाने के बाद फिर आगे झुकते हैं। ये मंडूक आसन। फिर शशक आसन, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएंगे। कमर में दर्द है तो ना झुकना, हाथ ऊपर उठा सकते हैं सभी। देखो ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इसमें हथेलियां, कोहनियां और माथा भी जमीन पर। पीछे से उठेंगे नहीं, लेकिन फिर श्वास अंदर भरते ऊपर उठते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे लाते हैं साइड से। 2 आसन बैठ करके, और अब 2 आसन पेट के बल लेट करके, जो स्पाइन के लिए बहुत ही जरूरी। पेट के बल लेट जाएंगे आराम से। और हम करेंगे, देखो ये तो विश्राम के लिए, मकरासन में आप ऐसे विश्राम कर सकते हैं, स्पाइन के लिए वैसे भी अच्छा आसन है। और अब हम विशेष उपयोगी आसन, दोनों पैर पीछे मिला करके, दोनों
हाथ साइड में, छाती की, थोड़ी जमीन पर, और श्वास अंदर भरते हुए सामने से ऊपर उठाएंगे, देखेंगे ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। हर्निया है तो नहीं करना इसको, हार्ट की प्रॉब्लम है तो ज्यादा जोर नहीं लगाना, देखो ऊपर, थोड़ी देर रुकना, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई और नाभि तक उठाते, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते। थोड़ी देर रुकना और श्वास छोड़ते फिर नीचे आ जाना। ये भुजंगासन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, स्लीपलेस, सियाटिका पेन, कमर के समस्त रोगों के लिए, मेरुदंड के लिए संपूर्ण व्यायाम। भुजंगासन का दूसरा पोज, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर, और श्वास अंदर भरते हुए उठा देंगे सामने से, नाभि से नीचे तक, जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा देते, देखते ऊपर, और श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। फिर से एक बार इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे। और धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, एक एक पैर को पीछे से उठाएंगे ऊपर और नीचे ले आएंगे। ये शलभासन का एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास शलभासन का, दाएं हाथ सामने बाएं पीछे, सामने से सिर और हाथ पीछे से अपोजिट साइड का पैर उठता है। शलभासन का ये सेकंड पोज। दोनों तरफ से, फिर दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे, छाती सामने छोड़ जाएगी, देखेंगे ऊपर सामने से। अब दोनों तरफ से उठा देंगे, सामने से छाती पीछे से पैर और हाथ खींच के नितंब के ऊपर। ये शलभासन। उठते समय बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। तो ये पेट के बल लेट करके विशेष यौगिक अभ्यास, यौगिक आसन। तो अभ्यास 2 योगा आसन बैठ करके, 2 योगासन पेट के बल लेट के, आप 3 योगासन शवासन में लेट करके करेंगे। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम का पूरा पैकेज। सीधे लेट करके सबसे पहला आसन उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिलाया और 30 डिग्री पर उठा दिया, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थोड़ी देर रोक के रखें और फिर नीचे ले आए। फिर पवन मुक्तासन, कमर के लिए भी उपयोगी और पेट के लिए भी, गैस के लिए भी। लेकिन कमर में दर्द हो तो सिर ना उठाना, एक घुटने को मोड़ करके, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को दबाते हैं, छाती से लगाते हैं और फिर सिर उठा करके कोशिश करते हैं नासिका लगाने की। पंजे दोनों पैरों के नीचे की ओर दबे हुए। फिर दूसरे पैर से इसी अभ्यास को। फिर दोनों पैरों से एक साथ भी। तीसरा आसन सीधी लेट करके, और ये अंतिम 7वां आसन मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते और दोनों हाथ कंधों के बराबर।
दोनों हाथ कंधों के बराबर होंगे और दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को पहले झुकाएंगे। जब दाहिनी ओर पैर झुकेंगे तो घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर। फिर दूसरी ओर से कमर के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास और एकदम सरल सहज आसन। सेकंड पोज मरकटासन का। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना टखने के ऊपर आ जाता है। जब पैरों को थोड़ा खोल के रखेंगे तब ये सहज होगी क्रिया। बाईं ओर झुकाएंगे तो बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, बीच में। अब तीसरा अभ्यास मरकटासन का, थोड़ा सा कठिन लेकिन बहुत ही उपयोगी स्पाइन के लिए। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिने पैर को 90 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। पूरा उठाने के बाद उसको अपोजिट साइड के हाथ के पास लेकर के जाएंगे आराम से। गर्दन दाहिनी ओर, घुटने दोनों ही पैरों के सीधे, पंजे तने हुए। फिर वापस 90 डिग्री पर पैर को लेके आते हैं और पैर जमीन पर। फिर दूसरे पैर से घुटना एकदम सीधा, पंजा तना हुआ और अपोजिट साइड के हाथ के पास उस पैर को ले जाएंगे। देखेंगे बाईं ओर, फिर पैर 90 डिग्री पर और फिर जमीन पर। ये मरकटासन का तीसरा पोज। फिर थोड़ी देर शवासन कर लें। थकान लगे तो ज्यादा, न भी थकान लगे तो 1-2 मिनट जो विश्राम करके शवासन में श्वासों पर सहज हो। विराट प्रभु की आनंदमयी गोद में अपने आप को समाहित कर देना। पूरे देह को शिथिल कर अपनी चेतना से, स्वयं से और विराट से जुड़ जाना। ये शवासन। और फिर बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाना। तो ये साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आज हमने किया मंगलवार के दिन के लिए विशेष योगाभ्यास का ये कार्यक्रम। 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम। इतना सा योगाभ्यास आपको देगा संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आरोग्यता। और इतना इस 7 अभ्यास करने से आपकी मिटेंगी सारी समस्याएं। और इसीलिए मैं कहता हूं योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, जीवन जीने की राह। और आप स्वस्थ रहना और पूरे देश को स्वस्थ बनाने के लिए संकल्प करना कि ये जो आप योग सीख रहे हैं इसको अपने तक सीमित न रखना। 1 से 2 घंटा समाज के लिए निकालना। सुबह पार्क में, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी धर्मशाला में, जहां खुला थोड़ा स्थान हो वहां जाकर के दूसरों को योग सिखाना। हम सब मिलकर के इस पूरे देश को, इस समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा दायित्व हम पर। आइए ये योग की परंपरा, ये ऋषियों का योग विज्ञानी से जुड़े, इस देश को स्वस्थ बनाएं। आज मंगलवार के दिन इस साप्ताहिक योगचर्या का ये दूसरा दिन। और आगे हम कल अर्थात बुधवार के लिए हम विशेष योग की प्रक्रियाओं को लेकर के फिर उपस्थित होंगे।